प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने 13वीं किस्त करीब 10 लाख रुपए जारी कर दिया। पीएम किसान के तहत 16,000 करोड़ रुपए भी उन्होंने बांटे। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 6 बहुग्राम योजना परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। Of the same, and also as a symbol of harvest, prosperity and the native culture. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is now pouring 9 variety of millets into the earthen pot in commemoration of 2023 being the year of International Millets. 2023 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸುಗ್ಗಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಕಣಜ ತುಂಬುವುದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ನಾಡು ಸಂಪದ್ಭರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ 9 ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾರಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अब मैं भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री किसान योजना का 13वां इंस्टॉलमेंट रिमोट के जरिए रिलीज करेंगे, जिसका मूल्य होगा 16,000 करोड़. With due respects to the chair, I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to release the 13th installment of Prime Minister Kisan Samman Nidhi worth rupees 16,000 crores. भारत का किसान समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बने और भारतीय कृषि आधुनिक और लाभकारी हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-9 वर्षों में समग्र और अथक प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के संकल्पबद्ध नेतृत्व में बीज से बाजार तक, मिट्टी से लेकर सिंचाई तक, खाद से लेकर फसल बीमा तक, खेती के हर स्तर पर हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। हाल के वर्षों में हमारे अन्नदाता के द्वारा रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन देश में खेती की लगातार बदलती तस्वीर को दर्शाता है। प्राकृतिक खेती हो या भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को पोषक अनाज यानी श्री अन्न के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय खेती के साथ पर्यावरण और पोषकता के परस्पर समन्वय पर भी सरकार का पूरा फोकस है। किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की ऐसी ही एक अहम पहल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। पीएम किसान के तहत 2,000 रुपए की 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक मिले 2.25 लाख करोड़ रुपए ने एक नई ताकत दी है। जब खाद लेने का समय होता है, जब बीज लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थानों ने भी की है। डिजिटल प्रणाली के जरिए
किसानों की पहचान से लेकर उनके खाते में रुपए भेजने का काम सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। डायरेक्ट खाते में आते हैं, वो फोन में मैसेज आ जाता है, सुनते ही बड़ी खुशी होती है। समय पे पैसे जब आ जाते हैं खाते में तो खाद बीज लेकर खेत की बुआई आराम से हो जाती है। ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ PM ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। किसान साथी ऑनलाइन के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी PM किसान योजना से जुड़ सकते हैं। योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी PM किसान वेब पोर्टल या PM किसान मोबाइल ऐप से हासिल की जा सकती है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 की मदद ली जा सकती है। 4 साल से लगातार चल रही इस किसान सम्मान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए किसान हितों को समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज PM किसान की 13वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। समृद्ध देश, सशक्त किसान, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 भारत माता की नम्मा सबका साथ सबका विकास मंत्रदा ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಾನ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನರ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿಹಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ನನ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. बेलगावी की जनता का प्यार और आशीर्वाद अतुलनीय है। ये प्यार, ये आशीर्वाद पाकर हम सबको आपकी सेवा के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। आपका ये आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा शक्ति बन जाता है। बेलगावी की धरती पर आना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता। ये कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और क्रांति वीर संगोली रायण्णा की भूमि है। देश आज भी इन्हें वीरता और गुलामी के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए याद करता है। साथियों, आज की लड़ाई हो या फिर उसके बाद भारत का नवनिर्माण, बेलगावी की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है। आजकल हमारे देश में, कर्नाटका में स्टार्टअप्स की खूब चर्चा होती है, लेकिन एक तरह से देखें तो बेलगावी में तो
100 साल पहले ही स्टार्टअप्स की शुरुआत हो गई थी। 100 साल पहले मैं आपको याद कराने आया हूं, बाबूराव पुसालकर जी ने 100 साल पहले यहां एक छोटी सी यूनिट की स्थापना की थी। तब से बेलगावी अनेक तरह की इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा बेस बन गया है। बेलगावी की इसी भूमिका ने डबल इंजन सरकार इस दशक में और सशक्त करना चाहती है। भाइयों और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे बेलगावी के विकास में नई गति आएगी। सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, पानी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस क्षेत्र की प्रगति का एक मजबूत गति देने के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखते रहिए अमीर।